भारत के एक छोटे से औद्योगिक शहर में, जहां दिन की शुरुआत सीटी की आवाज से और शाम की समाप्ति मशीनों के थमते शोर से होती थी, एक विशाल इस्पात कारखाना था जिसका नाम था शक्ति स्टील प्लांट। यह कारखाना न केवल शहर की आर्थिक धड़कन था, बल्कि वहां काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की जिंदगी का केंद्र भी था। इन्हीं मजदूरों में एक था शिवा, एक बेहद साधारण, सीधा सादा मगर कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति, जो रोज सुबह अंधेरे में उठता, अपने पुराने झोले में टिफिन डालता, मां के पैर छूकर आशीर्वाद लेता और पैदल ही कारखाने की ओर निकल पड़ता। शिवा का जीवन कठिन था। उसका छोटा सा परिवार, एक बीमार पिता, एक बूढ़ी मां और दो छोटे भाई उसके संघर्षों का कारण भी थे और प्रेरणा भी। जबकि अन्य मजदूर अक्सर केवल तय समय तक काम करते और छुट्टी होते ही घर चले जाते, शिवा अक्सर मशीनों के पास देर तक बैठा रहता, न केवल उन्हें चलाने बल्कि समझने की कोशिश करता, जैसे वे सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं, उसके साथी हों, जिन्हें वह जानना चाहता था, महसूस करना चाहता था। उसकी यह लगन जल्द ही ध्यान आकर्षित करने लगी, लेकिन न तो वह दिखावा करता, न ही किसी से विशेष सम्मान चाहता। उसे तो बस सीखने और बेहतर करने की भूख थी। एक दिन जब कारखाने में नई हाई टेंशन फर्नेस मशीन लाई गई, जो पुरानी मशीनों से दुगना उत्पादन कर सकती थी, तो सबकी निगाहें उस पर थीं। पर मशीन इतनी जटिल थी कि वरिष्ठ इंजीनियरों की कई कोशिशों के बावजूद वह सही से नहीं चल पाई। लोगों ने उसे बदकिस्मती कहा, कुछ ने दोष मशीन की बनावट पर डाला, लेकिन शिवा ने इसे एक अवसर की तरह देखा। उसने मैनुअल पढ़ा, मशीन के हर हिस्से का गहन अध्ययन किया, वरिष्ठों से प्रश्न किए और कई रातें अतिरिक्त समय में उसी मशीन के पास बिताईं। जब पूरी फैक्ट्री सो चुकी होती थी, उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ ही हफ्तों में उसने न केवल मशीन को सही ढंग से चलाना सीख लिया, बल्कि उसमें ऐसे बदलाव सुझाए जिनसे उसका प्रदर्शन और बेहतर हो गया, और परिणाम स्वरूप कारखाने का उत्पादन 30% तक बढ़ गया, जिससे न केवल आर्थिक लाभ हुआ, बल्कि मालिकों और अधिकारियों की आंखों में शिवा की असली प्रतिभा चमकने लगी। पहली बार फैक्ट्री के इतिहास में एक मजदूर को ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया गया। एक समारोह आयोजित किया गया, जहां शिवा को सुपरवाइजर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया और उसका नाम फैक्ट्री की दीवार पर दर्ज किया गया। लेकिन इस सफलता के बाद भी वह पहले जैसा ही विनम्र और सरल बना रहा। वह आज भी सुबह जल्दी आता, मशीनों को प्रेम से छूता, नए मजदूरों को प्रशिक्षण देता और अपने अनुभव साझा करता। लोग उससे प्रेरणा लेते, उसकी बातें सुनते और उसे सम्मान से गुरुजी कहते, जबकि शिवा केवल मुस्कुराकर कहता, मशीनें भी मेहनत पहचानती हैं, जैसे धरती बीज पहचानती है। और उसकी यह बात पूरे कारखाने में एक आदर्श बन गई। वर्षों बाद जब शक्ति स्टील प्लांट देश के अग्रणी इस्पात संयंत्रों में गिना जाने लगा, तब लोग मानते थे कि इसकी नींव केवल लोहे या ईंटों से नहीं, बल्कि शिवा जैसे मेहनती और सच्चे लोगों के पसीने, परिश्रम और संकल्प से बनी है। और इस तरह एक साधारण मजदूर अपने बल पर न केवल अपनी जिंदगी, बल्कि एक पूरे औद्योगिक संस्थान की दिशा बदल देने वाला प्रेरणा स्रोत बन गया।